एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे 9 से 10 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा टेस्ला सीएफओ ज़ाचरी किरकोन की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वैभव अकाउंटिंग विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। वैभव तनेजा भारत के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। टेस्ला के साथ काम शुरू करने से पहले वह सोलर सिटी कॉर्पोरेशन और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स पीडब्ल्यूसी से जुड़े थे। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली। टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने अपना पहला अर्धशतक 20 साल 143 दिन की उम्र में लगाया था। भारतीय खेल प्राधिकरण साइक ने अपने छत्र कार्यक्रम चीयर 4 इंडिया के तहत एशियाई खेलों में जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल शुरू की है। इस अभियान के तहत हांगझो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। साई ने कहा कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। जापान 2015 में इस अभ्यास में शामिल हुआ। इसके बाद 2020 से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 नेशंस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 श्रेणी में हमवतन दीप रंजन बिसोई और मनोज सरकार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भगत ने एकल SL3 वर्ग में रजत पदक और मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल SL3 SU5 वर्ग में रजत पदक भी जीता। वहीं कदम ने सिंगल SL4 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के तहत देश भर के 6.4 लाख गांवों के लिए अंतिम मील ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारतनेट परियोजना के तहत लगभग 1.94 लाख गांव जुड़े हुए हैं। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा प्रदान की जा रही है, जो BSNL की एक शाखा है। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय टीम उतारेगा। शॉटपुटर तजिंदरपाल सिंह तूर ने पीठ की चोट के कारण चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। IIT हैदराबाद ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ PhD में संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम JDP शुरू किया है। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट पटना में शुरू की जाएगी। गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना शुरू की है। केरल राज्य में थेयम अनुष्ठान कला का आयोजन किया गया है। हाल ही में इटली देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई है।
हाल ही में हरियाणा राज्य 6,134 करोड़ की लागत से हथिनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल्थ द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर विमान गुयाना देश खरीदेगा। इराक देश ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए हू द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने T20 में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह सबसे कम पारियों में 100 T20 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली हैं। इस लिस्ट में एविन लुइस 48 टॉप पर हैं। देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और ग्राम स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों के कार्यक्रम भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार को यूसीसी का मसौदा तैयार करने का ध्रुवीकरण कदम छोड़ देना चाहिए। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली विधानसभा है। निवेशकों, इंक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत इस साल ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करने जा रहा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अग्रवाल विवेक जौहरी का स्थान लेंगे जो 31 मई को CBIC प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। CBIC वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन रवाना हो गए हैं। एक प्रतिष्ठित सैन्य कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा वह द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों पर शीर्ष ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। जनरल पांडे प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सेंडहर्स्ट में कमीशनिंग कोर्स की 201वीं सॉवरेन परेड की भी समीक्षा करेंगे। न्यायमूर्ति सुभाषिस तालापात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बन गए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में ब्रिटेन देश का दौरा किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तमिलनाडु राज्य में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही जारी WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात की सूची में 18वें स्थान पर है। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। भारत तुवालू द्वीप के स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 700,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। मिशन लूना 25 रूस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2023 में भारत देश शीर्ष पर रहा है।
हाल ही में भारत और वियतनाम देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उपायोग बैठक आयोजित की है। भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोखा ब्रेल का निर्माण किया है। तेलंगाना राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी, जो एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। कमांडर ईस्टर्न सीबोर्ड एस परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय कुमार सासवत ने क्यूईटीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में तीसरी जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कोलकाता में शुरू हुई है। सुभाषिस तालापात्रा ने ओडिशा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है।